इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पक्षीराज गरुण को लक्ष्य रखकर ठाकुर की कथा गा रहे हैं। उन पंक्तियों को एक बार पुनः स्मरण करें। आज श्री अयोध्या कांड से लेकर अरण्य कांड तक के प्रसंगों को प्रणाम करना है। अयोध्या कांड अर्थात युवावस्था, अरण्य कांड अर्थात वानप्रस्थ। अयोध्या कांड में कुछ प्रसंगों को श्री काकभूषुंड जी ने संक्षिप्त किया है, कुछ को विस्तृत सुनाया है। एक एक शब्द भगवान शिव माँ शिवा को रखते हुए कहते हैं, विपिना गवन केवट भरत गए
प्रभु सुख राशि भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहुविधि समझाए पुनि रघुपति बहुविधि समझाए ले पादुका अवध पुर आए ले पादुका अवध पुर आए भरत रहनी सुरपति सुतकारणी रहनी सुरपति सुतकारणी प्रभु अत्रि भेंट पुनि बरनी प्रभु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कल हमने आपने 6 प्रसंग सुना था श्री अयोध्या कांड में, और आज अयोध्या कांड के 12 प्रसंग। कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जाने का बहुत मन करता है, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ से जाकर आने का मन नहीं करता। जहाँ खिंचाव होता है, चुंबकत्व होता है, ग्रेविटेशन पावर अधिक होता है, तो वहाँ हमको जगह खींचती है, आओ। और उस प्रीति के कारण जो हमको प्राप्त होती है, वहाँ आने का मन नहीं करता, वहीं रहने का मन करता है। यहीं से कथा का प्रारंभ है। श्री भरद्वाज जी महाराज परमार्थ तत्ववेत्ता हैं। इनका परिचय बड़ा अलौकिक है। 2 शब्द है, शम और दम। जो इंद्रियां दिखती हैं, ज्ञानेंद्रियां, इन पर बस होना, इसको दम कहते हैं। और जो दिखता नहीं है उसका नाम है मन, उस पर बस हो जाए, इसको शम कहते हैं। अर्थात इंद्रियों पर बस होना ये दम है, इंद्रिय निग्रह दम है। विशेष इंद्रिय जिसको सांख्य शास्त्र कहता है मन, इस पर बस होना ये शम अवस्था है। भरद्वाज जी दोनों में प्रवीण है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। विचार करिए, इनका राम जी के चरणों में अति अनुराग है। भगवान मिलते किसको हैं? जिसका राम जी के चरण में अनुराग होता है। कल सुना ना हमने, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। उत्तरकांड भगवान शिव ने कहा,
देवी मिलहिन रघुपति बिनु अनुराग किए जोग तप ज्ञान विराग मिलहिन रघुपति बिनु अनुराग। भगवान बिना अनुराग के मिलते नहीं, इनमें अनुराग है। और यही बात लक्ष्मण भैया ने कल की कथा में निषाद जी से कही थी। क्या? सखा परम पर मारथ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। और ये भरद्वाज जी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ में निपुण है। स्व के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको स्वार्थ कहते हैं। अपने लिए स्व अर्थ, अपने हित के लिए। अपने लाभ के लिए हम जो कार्य करते हैं संसार में उसको स्वार्थ कहते हैं। और हमारे जिस कार्य में औरों को लाभ हो उसी को परमार्थ कहते हैं। प्रसिद्ध दोहा है, कक्षा 5 में पढ़ा है हमने, आपने। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै नदीन संचय परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। घर में, व्यवहार में, विहार में, इस संसार में जो परमार्थ पथ में लगा है उसको भगवान मिले मिलाए हैं। क्यों? वो शर्त है ना, ये न्याय शर्त है। मिलहिन रघुपत बिनु अनुरागा। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। अर्थात परमार्थ ही राम है। भगवान ने अपने लिए नहीं, विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये कथा भी परमार्थ है। ऐसे परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी महाराज के पास जब प्रभु पधारे, पहुंचे, भूल गए। क्या भूल गए? कि हमको आगे भी यात्रा बनानी, आगे चलना है, भूल गए। किधर जाएं भूल गए, कहां रहें भूल गए। लेकिन पूछे, महाराज आगे किस मार्ग पर चलूं? शिष्य को योग्य है कि कोई आए तो गुरु जी के यहां भेज दे। पुत्र को योग्य है कि यदि कोई आए तो पिताजी के पास भेज दे, बवंडर में न पड़े। अपने से श्रेष्ठ हो तो वहां भेज दे। अब इस व्यवहार को करने के लिए अपने को सबसे छोटा और अपने से श्रेष्ठ किसी को मानना पड़ेगा। हम अपने को ही बड़ा मान लेंगे तो कहां भेजना है? आइए ना, हम तो हैं ना, वहां आप थकेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।